रात के अंधेरे में दूर से आती वो रोशनी, वो हलचल और वो शोर। यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह उस संघर्ष की रात थी जब भारत की धरती पर आज़ादी की जंग का आगाज हो रहा था। हर तरफ देश के वीर सपूत और वीरांगनाएं अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे, लेकिन इस जंग में जिनकी कहानियां अक्सर गुम हो जाती है, वे है हमारी बहादुर महिलाएं। ये कहानी है उन महान नारियों की जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपने सपने सब कुछ छोड़कर इस देश की मिट्टी को अपनी वीरता से सींचा। आइए एक एक कर उन वीरांगनाओं की यादों को संजोते हैं जिन्होंने अपने खून से इस धरती को लाल कर दिया। और इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अग्रणी है। वह सिर्फ 23 वर्ष की थी जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका। उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर तलवार लेकर अंग्रेजों से वीरता पूर्वक मुकाबला किया। उनकी इस वीरता के आगे अंग्रेजी सेना भी दंग रह गई और इसी तरह स्वतंत्रता के लिए लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई और उनकी इस वीरता और बलिदान ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की एक अमर प्रतीक बना दिया। इसी श्रेणी में दूसरा नाम आता है बेगम हजरत महल का, जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। उन्होंने 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों ने जब लखनऊ पर कब्जा करने की कोशिश की तो बेगम हजरत महल ने अपनी सेना को संगठित कर अंग्रेजों का मुकाबला किया। उनके नेतृत्व में लखनऊ के लोग अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़े हो गए। हालांकि अंततः उन्हें लखनऊ छोड़कर नेपाल में शरण लेनी पड़ी, जहां उनका देहांत हुआ। उनकी कहानी हमें संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रति अडिग निष्ठा का पाठ पढ़ाती है। और इसी कड़ी में तीसरा नाम आता है कनकलता बरुआ का। असम के 17 वर्षीय कनकलता बरुआ ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में साहस की मिसाल पेश की। वह तिरंगा लेकर एक जुलूस का नेतृत्व कर रही थी जब अंग्रेजों ने उन पर गोली चला दी। कनकलता वही शहीद हो गई, लेकिन उनके बलिदान ने युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनका साहस आज भी हमें बताता है कि स्वतंत्रता के लिए हर उम्र के लोग अपना योगदान दे सकते हैं। और अब बात करते हैं बंगाल के क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेदार की, जिन्होंने मास्टरदास सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव विद्रोह में हिस्सा लिया। वह अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल थी और एक साहसिक हमले के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। प्रीतिलता का बलिदान महिलाओं की संघर्षशीलता और देशभक्ति की गहरी भावना का प्रतीक बन गया है। और अब इन्हीं वीरांगनाओं में एक नाम आता है उदा देवी का, जो 1857 के विद्रोह में लखनऊ की एक वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। वह दलित समुदाय से थी और अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उदा देवी ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में भाग लिया और अंततः शहीद हो गई। उनका बलिदान सामाजिक और जातिगत बाधाओं को तोड़ते हुए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का उदाहरण बन गया है। अब बात करें राजस्थान की रानी कृष्ण कुमारी की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध किया। उनकी वीरता और स्वतंत्रता के प्रति अडिग निष्ठा ने उन्हें एक प्रेरक नायिका बना दिया। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के दौरान उन्होंने अपने राज्य की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए एक अमर प्रतीक बन गया है। इन्हीं में से एक गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल रही। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल गई। कस्तूरबा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना आंदोलन में भाग लिया और अंततः 1944 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनका बलिदान भारतीय महिलाओं के संघर्ष और आत्मसमर्पण का एक प्रतीक बन गया है। और अब बात करें इन वीरांगनाओं की कहानियों की, तो ये कहानियाँ हमें बताती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं थी। इन महिलाओं ने भी अपने साहस, समर्पण और बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी थी। इसे हमें हमेशा हृदय में संजो कर रखना चाहिए। इन महिलाओं की शहादत को याद करके हम न केवल उनके बलिदान को सम्मानित करते हैं, बल्कि आज़ादी के महत्व को भी गहराई से समझ सकते हैं। उनका संघर्ष और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।